आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक मोहल्ला है जहाँ पर 68 उपभोक्ता हैं, उनकी बिजली की मतलब वो बिजली में मासिक खपत मतलब कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं मंथ में, एक महीने में, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करिए। हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। सर हम इसमें निकाल क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे सर आपने हमें माध्य निकालना सिखाया है और बहुलक निकालना सिखाया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माध्य। अब माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां होती हैं। पहली होती थी आपके पास में प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती थी आपके पास में कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती थी पग विचलन विधि। अब हम किस विधि से करेंगे उसके लिए हमें xi निकालना ज़रूरी होता था। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी हम xi निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें xi पता होगी तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो देखिए xi के लिए हमने एक यहाँ पर ऐसे ही एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें fi तो दी गई है और ये हमें इंटरवल दिया गया है। हम लोग ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इससे हम क्या करते हैं, xi निकालते हैं। अब xi कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 65 में अगर हम सर 85 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 6 14, 14 और 1 15। अब हमें इसको 2 से भाग करना था तो 2 से भाग कर दीजिए, काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पहली जो हमारी xi आएगी वो 75 आएगी। तो यहाँ हम निकाल क्या रहे थे, xi, तो यहाँ लिख दीजिए xi क्या निकली है, 75। ऐसे ही आगे भी करेंगे, लेकिन सर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या करें, आप एक काम करिए, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच वाली। तो आप कहेंगे सर 65 और 85 के बीचों बीच की संख्या 75 ही होगी, तो भी आ गया है ना। या एक और तरीका है, अगर आपको xi निकालना है तो इनके बीच का अंतर कितना है, 20 है। 20 को 2 से भाग कर दीजिए, 10 आया। अब यही 10 आगे वाली संख्या में जोड़ दीजिए, 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75। ऐसे ही आप अगले में भी कर लीजिए। जब अगले वाले में करेंगे तो इसके बीच की संख्या क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 95। ऐसे ही आगे करेंगे तो 115 आएगा। ऐसे ही अगर आगे करेंगे तो 135 आएगी। ऐसे ही अगर फिर आगे करेंगे तो 155 आएगा। ऐसे ही आगे करेंगे तो 175 आएगा। फिर आगे करेंगे तो 195 आएगा। ठीक है सर, अब हमने xi तो निकाल ली। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या हमारे पास में xi जो आई है, ये जो हमारे पास में xi की वैल्यू आई है, क्या ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होगी। तो क्या करें? अच्छा एक काम करो, प्रत्यक्ष विधि से मत करो, प्रत्यक्ष विधि से मत करो। प्रत्यक्ष विधि के बाद में कौन सी विधि आती है, कल्पित माध्य विधि। तो एक काम करो, कल्पित माध्य लगा दो। कल्पित माध्य विधि लगाने के लिए आपको di पता होनी चाहिए। तो di कैसे निकालते हैं? तो di बराबर होता है xi में से a घटा दो। सर हमें xi तो पता है लेकिन a नहीं पता। हमें xi तो पता है ना, लेकिन a नहीं पता। a कैसे पता करेंगे? तो देखिए आप इस xi के बीचों बीच की संख्या को, आप इस xi के बीचों बीच की संख्या को a मान लीजिए। अब बीचों बीच की संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर 135। ठीक है, तो ये जो 135 है ये हमारी a हो जाएगी। तो आप कहेंगे हाँ सर ये हमारी a हो गई। तो अगर हमारे पास में a है, हमारे पास a तो आ गई, a हमारी ये रही। ठीक है, अब इस a में से हम ये पहली वैल्यू घटा देंगे तो हमें पहली di पता चल जाएगी। तो यहाँ पे बना लीजिए इसके लिए भी एक बॉक्स।
यहाँ पे लिख दीजिए कि हम डी आई निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस ए करके। अब देखिए हमारे पास ए भी है और एक्स आई भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो एक्स आई हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक्स आई हमारे पास में है 75, पहली वाली के लिए निकाल रहे हैं, माइनस हमें कितना करना है 135। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 में से 5 गया तो 0, ठीक। आगे 13 में से अगर 7 जाएंगे तो 6 बचा, माइनस का वो भी, तो माइनस का 60 आ गया। फिर आगे घटाएंगे तो माइनस का 40, फिर आगे घटाएंगे तो माइनस का 20, फिर घटाएंगे तो 0, फिर घटाएंगे तो 20, फिर घटाएंगे तो 40, फिर घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, हमने डी आई भी निकाल ली। क्या हमारे पास ये जो डी आई आई है क्या ये भी बड़ी आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर बड़ी तो ये भी संख्याएं हैं। देखिए 4 का गुणा 60 में करना है, 5 का गुणा 4 में करना है, 13 का गुणा 20 में करना है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। क्या करें, तो आप एक काम करिए, इससे भी मत करिए, कल्पित माध्य विधि से भी मत करिए, आप कल्पित माध्य विधि से भी मत करिए। अब कौन सा तरीका बचा, तो आपके पास बचा है पग विचलन विधि, और पग विचलन विधि में हमें यू आई पता करना होता है। क्या पता करना होता है, यू आई। ठीक है, तो हम यू आई कैसे निकालते हैं, तो यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन में एच। सर हमें डी आई तो पता है, डी आई हमने निकाल भी ली है, लेकिन एच नहीं पता। एच कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि सर एच जो है वो हमारा इन दोनों के बीच का अंतर होता है, 65 और 85 के बीच का अंतर होता है, और इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 20 का। घटा के देख लीजिए 85 में से 65 तो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 20। तो h की वैल्यू भी हमें पता चल गई, कितनी आई 20। ठीक है, तो अब हमारे पास में di भी है और h भी है, तो क्या हम ui निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो ui निकालने के लिए भी एक बॉक्स बना दीजिए। अब देखिए अगर हमें ui निकालना है तो आप कहेंगे di अपॉन में h कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर पहली वाली के लिए निकालेंगे तो सर माइनस का 60 di है और h जो है वो 20 है, तो काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे करेंगे तो माइनस का 40 बटे में 20 हो जाएगा, करेंगे तो सर माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे करेंगे तो माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ गई। अब मेरी बात समझिएगा, अब हमारे पास में क्या वैल्यूज़ छोटी आ गई, तो आप कहेंगे हाँ सर देखिए यू आई की वैल्यू सारी छोटी आई हैं। देखिए आप यू आई जो है वो हमारा 3 आया, 2 आया, 1 आया, इस तरीके से आ रहा है, तो हम गुणा तो अब आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम किससे करेंगे, पग विचलन विधि से। तो हमारे पास में पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर पग विचलन विधि का हमारे पास फार्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ठीक है सर, हमारे पास फार्मूला तो ये है। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, तो आप कहेंगे सर ए तो पता है, हाँ ये रहा, समीशन एफ आई यू आई नहीं पता। ठीक है, तो सर समीशन एफ आई यू आई निकाल लेंगे, एफ आई का यू आई में गुणा कर दो और जो आए उसको जोड़ दो, तो गुणा कराओ। तो गुणा कराने के लिए भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा कि भाई हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बना लो, कह दो कि सर हम यहाँ पर एफ आई का यू आई में गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करा लो। यानी कि 4 का गुणा माइनस के 3 में, तो 4 तियाँ 12 माइनस में, 5 दूना 10 माइनस में, 13 एक कम 13 माइनस में, 20 का गुणा अगर 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 14 एक कम 14 आएगा, 8 दूना 16 आएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा। तो हमारे पास में एफ आई यू आई तो ये आ गई, लेकिन सर हमें तो समीशन पता करना था, तो यहाँ पे लिख दो कि सर हम समीशन पता कर रहे हैं।
समीशन का मतलब होता है जोड़, समीशन एफ आई यू आई बराबर, तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि सर एक काम करो, इनको जोड़ना है तो माइनस माइनस वाले जोड़ लो और प्लस प्लस वाले जोड़ लो, जो आएगा हम आपस में घटा देंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या माइनस में होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 5 हो गया और 1 2 3, तो माइनस का 35 आया ऊपर वाली को जोड़ने पर, और इनको भी जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 की 2 हासिल लगा 1 और 4 हो जाएगा, ये आया प्लस में। अब इसको अगर आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा? इनको अगर आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? समीशन एफ आई यू आई। तो समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ गई? समीशन एफ आई यू आई। तो समीशन एफ आई यू आई हमारे पास कितना आया है? 7 आया है। अब देखिए हमारे पास समीशन एफ आई यू आई भी हो गई, अब हमें किसकी ज़रूरत है? एच की। तो सर हमें एच भी पता है। अच्छा समीशन एफ आई पता है? तो आप कहेंगे नहीं सर समीशन एफ आई तो नहीं पता। क्या हमें एफ आई पता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है यही हमारी एफ आई थी। तो क्या करें? इनको जोड़ दें, समीशन का मतलब जोड़ ही तो होता है, तो इनको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि सर समीशन एफ आई निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68, क्योंकि हमें 68 उपभोक्ताओं की संख्या दी थी और यहाँ पर भी हमें उपभोक्ताओं की संख्याएं दी थी, ठीक है। तो ये हमारी 68 हो गई। अब अगर हमारे पास में सारी वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में रख करके सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा, माध्य बराबर ए की जगह 135 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है? तो आप कहेंगे सर 7 है, बटे में समीशन एफ आई कितना है? तो आप कहेंगे सर 68 है, गुणे में एच कितना है? तो आप कहेंगे एच सर हमारे पास में 20 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे माध्य बराबर 135 प्लस इसका कर दीजिए इसमें गुणा, 7 दूना 14, 1 0 था तो 1 0 बटे में 68। अब यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2.05। तो यहाँ से हमारे पास में माध्य बराबर आ जाएगा 135 प्लस 2.05। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माध्य बराबर 135 में अगर 2.05 जोड़ेंगे तो 135 में 2 जोड़ा तो 137.05, ये हमारा माध्य हो जाएगा। माध्य की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ से बहुलक, क्योंकि बहुलक भी हमें निकालना आता है। तो यहाँ से हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से, अब देखिए माध्य तो हमारा इतना आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उस सारणी को हम दोबारा से बना लेते हैं, उस सारणी को दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सारणी क्या दी थी? देखिए हमें सारणी में दिया हुआ था, एक तो मासिक खपत दी थी, मासिक खपत, और दूसरी तरफ दी थी उपभोक्ता। क्या दिया था? उपभोक्ता की संख्या, क्या दिया था? तो आप कहेंगे सर 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ये हमको मासिक खपत दी हुई थी। इसके बाद में हमें बारंबारता यानी कि उपभोक्ताओं की संख्याएं दी थी। बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें दी थी 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, हमें ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ था। अच्छा, बहुलक निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर
हमारे पास में फार्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। यहाँ पर हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर हमें L1 की ज़रूरत है, F1 की ज़रूरत है, F0 की, F2 की और H की। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम H निकाल लेते हैं। अब H तो हमने पहले भी निकाली थी, ठीक है। तो H हमारी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे H बराबर हो गया हमारा 20, ठीक है। हमने यहाँ से H तो निकाल ली। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं सर, यहाँ से हम F वाली सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से हम F वाली सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो F वाली वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे? अगर हमारे पास उपभोक्ताओं की संख्याएं FI यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो हमें F वाली वैल्यूज़ इसी से तो मिलेंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 हम किसको कहते हैं? F1 हम उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें? तो आप कहेंगे सर 20 आया है। तो ये जो 20 है ये हमारा F1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से लिख दीजिए F1 है ये हमारा। F1 के पहले क्या आएगा? तो F0 होती है। F1 के बाद तो ये F2 हो जाती है। अच्छा सर, हमारे पास में F0 की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई। कितनी आई? 13, 20 और 14। अच्छा, और क्या रह गया? तो आप कहेंगे सर L1 रह गया। तो L1 निकालने के लिए आप F1 के बिल्कुल सामने वाले अंतराल में आ जाइए, सामने वाले इंटरवल में। तो ये रहा वो इंटरवल। अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो आगे वाली है ये होती है L1 और बाद वाली होती है L2, लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ L1 के लिए कह रहा था, तो यही हमारी L1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें L1 की भी वैल्यू पता चल गई। तो L1 कितनी आई है? 125। अब यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई, तो यहाँ पर हम फार्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर बहुलक बराबर L1 आया है 125 प्लस F1 कितना आया है? 20 माइनस F0 कितना आया है? 13 बटे में 2। F1 कितना है? 20, F0 13, F2 14, ये था। इनटू में H हमें कितना पता है? 20, ठीक है सर। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुलक बराबर 125 प्लस ब्रैकेट में इसको घटा लीजिए, ऊपर वाला घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पे 20 दूना होता है 40 माइनस का, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27 गुणे में 20। यहाँ से अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बहुलक बराबर 125 प्लस 7 बटे में, अब यहाँ देखिए इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे घटाएंगे तो सर आ जाएगा 13 गुणे में 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे बहुलक बराबर 125 प्लस, यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, 1 जीरो था तो 1 जीरो बटे में 13। अब यहाँ से इसको आप क्या कर लीजिए? भाग। तो बहुलक बराबर 125 प्लस इसको अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 10.7, ठीक है। तो यहाँ से बहुलक बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो 125 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 135.7। तो यहाँ से हमने बहुलक भी निकाल लिया, हमें बहुलक का भी मान पता चल गया। अब देखिए हमें माध्य भी पता चल गया और बहुलक भी पता चल गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है? तो आप कहेंगे कि सर हमने माध्य निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, क्या बचा है निकालने को? माध्यक बचा है सर निकालने को। तो माध्यक भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो माध्यक भी निकालते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से अगर माध्यक निकालना है तो हमें उस सारणी की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सारणी को दोबारा से बना लीजिए, बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ था? तो आप कहेंगे मासिक खपत दी थी, तो लिख देते हैं मासिक खपत, और उपभोक्ताओं की संख्या, तो उपभोक्ता की
संख्या कितनी दी थी, तो मासिक खपत हमको दी थी 65 से लेकर के 85, 85 से लेकर के 105, 105 से लेकर के 125 और 125 से लेकर के 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, ये हमको दिया हुआ था। आगे हमको बारंबारता यानी कि FI दी हुई थी 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ये हमको फ्रिक्वेंसी यानी कि FI दी हुई है। अब मेरी बात समझिए, माध्यक निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, तो माध्यक बराबर हमारे पास फार्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस का CF पूरे बटे में F इंटू में H, ये हमारे पास में फार्मूला होता है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी CF की, तो CF के लिए हमको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ही बॉक्स और बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। CF को हम कहते हैं संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। तो CF को हम कहते हैं संचयी बारंबारता। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो आप इनको जोड़ते चले जाओ। पहले 4 को तो 4 ही लिख दो, आगे 4 में ये 5 जोड़ दो तो 5 4 9 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9 में ये 13 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगी, 22 में 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। तो हमारे पास संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 68 आ गई। यहाँ से हमने इनको जोड़ करके लिख दिया, ये हमारी CF हो गई। अब देखिए हमारे पास CF तो ये आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से F पता कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, F। देखिए F निकालते हैं। F हम किसको कहते हैं, फ्रिक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारी F हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 20, तो ये जो है ये हमारी क्या हो गई, F। अब हमने F निकाल ली, तो F के जस्ट ऊपर वाली, F के जस्ट ऊपर वाली CF होती है, F के जस्ट ऊपर वाली, तो इसके सामने आ गए, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या है, 22, तो 22 हमारी क्या हो गई, CF, 22 हमारी CF हो गई। और L1 कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है L1 जो है वो F के बिल्कुल सामने वाली संख्या, बिल्कुल सामने वाली संख्या, ये इस अंतराल में आ जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगी L1। तो L1 हमारी कितनी हो गई, आप कहेंगे L1 हमारी 125 हो गई। और हमें किसकी ज़रूरत है, तो N/2। तो N कैसे निकाला जाए, तो N जो होता है वो उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि फ्रिक्वेंसी का जोड़ हमारा N। अगर हम इन फ्रिक्वेंसीज को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा, 68। और अगर हम ध्यान दें तो संचयी बारंबारता को जोड़ने पर भी हमें 68 ही मिला है। तो आप चाहें इसको N कह लीजिए या आप इसको भी N कह सकते हो, ठीक है। तो N की वैल्यू भी हमें पता चल गई। H और बच गया निकालने को, तो H कैसे निकालते हैं, तो आप इनके बीच के अंतर को H कह देते हो। तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इनको अगर घटाएंगे तो H बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो गई। अब हम यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, माध्यक बराबर L1 कितना है, तो आप कहेंगे 125 प्लस N/2 कितना है, तो N/2 तो हमने नहीं निकाला, हमने तो N निकाला है। तो आप एक काम करो, N की जगह पर लिख दो 68 भागे 2 माइनस का CF आपने निकाली है, हाँ 22 है, इनटू में H कितना है, तो H है आपका 20 और बटे में F दिया था, तो F की जगह आप कितना लिखोगे, 20 लिख दोगे। अब देखो इस 20 से ये 20 कट गया, ऊपर नीचे था तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माध्यक बराबर 125 प्लस यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार में, 34 बार में, माइनस का 22 दिया था तो माइनस का 22। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में माध्यक बराबर 125 प्लस 34 में से अगर हम 22 घटाएंगे
तो आ जाएगा हमारे पास में 12। कितना आ गया? 12। अब यहाँ से देखेंगे तो माध्यक बराबर कितना आ गया? हमारा आ गया 137। तो माध्यक भी हमने पता कर लिया, वो कितना आया है? 137। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। इसमें हमने माध्यक निकालना सीखा, बहुलक निकालना सीखा और माध्य निकालना सीखा।